अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जो सूरज ज़मीन के लिए एक ज़िंदगी की हैसियत रखता है वो कब से वजूद में आया और मुस्तकबिल में कितनी देर और रोशन रहेगा। ये सूरज किन गैसों से मिलकर बना है, सूरज का हमारी ज़मीन से फासला कितना है, ये कितनी तवानाई पैदा कर रहा है। अगर सूरज हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो जाए तो ज़मीन का क्या हशर होगा, इसका समंदरों, जानवरों और इंसानों पर क्या असर पड़ेगा, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो के अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मलिक हसन और आप देख रहे हैं आगाही चैनल। सूरज को इंग्लिश में सन कहा जाता है, जो कि कदीम यूनानी देवता सोल के नाम पर रखा गया था। इससे सूरज के गिर्द घूमने वाले सैयारों के निज़ाम को सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। सूरज की सतह बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी है। इसमें हाइड्रोजन तकरीबन 74% यानी कि 74% और हीलियम तकरीबन 24% यानी कि 24% है। इसके अलावा दूसरे पार्टिकल्स जैसे लोहा, निकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम और क्रोमियम मामूली मिकदार में मौजूद हैं। सूरज तकरीबन 25 करोड़ साल में हमारी कहकशां के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। इस 25 करोड़ साल को चक्कर को कहकशाई साल भी कहा जाता है। सूरज का ज़मीन से फासला तकरीबन 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार किलोमीटर है और इसकी रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। सूरज की कशिश शकल ज़मीन से 28 गुना ज़्यादा है, यानी अगर एक शख्स का वज़न ज़मीन पर 50 किलो होगा तो सूरज पर जाकर इसका वज़न 1400 किलो हो जाएगा। सूरज हमारे सोलर सिस्टम के 99.86% मास पर मुश्तमिल है, यानी वो तमाम सैयारे और चांद वगैरह जो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, इनका कुल मास सिर्फ 0.14% है। सूरज का मास ज़मीन से 3,30,000 गुना ज़्यादा है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में सूरज की तरह के सितारों की तादाद 100 बिलियन तक हो सकती है, जिनमें बहुत से सितारे सूरज से भी बड़े हैं और कुछ छोटे भी हैं। मिल्की वे में हमारे सूरज का साइज़ छोटा होने की वजह से इसे जर्द बोना यानी कि येलो ड्वार्फ कहा जाता है। इसे सेकंड जनरेशन स्टार भी कहा जाता है, यानी सूरज दरअसल किसी और सितारे का हिस्सा था जो किसी वजह से टूट गया और इसका हिस्सा सूरज के तौर पर आज हमारे सामने मौजूद है। सूरज अपनी उम्र में से तकरीबन आधी गुजार चुका है। इस वक्त सूरज की उम्र तकरीबन 4.5 अरब साल है। माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक हमारा सूरज अभी मज़ीद 5 अरब साल तक बाकी रह सकता है। अगर सूरज गायब हो जाए तो पहले 8.5 मिनट में तो कुछ नहीं होगा और इसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी को ज़मीन पर पहुंचने में 8.5 मिनट लगते हैं, लेकिन इसके बाद हमारी दुनिया तब्दील होना शुरू हो जाएगी। हमें सितारों के अलावा आसमान पर कुछ नज़र नहीं आएगा, हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। हम चांद को भी नहीं देख सकेंगे क्योंकि चांद अपनी रोशनी सूरज से हासिल करता है। सूरज सिर्फ हमें रोशनी ही फराहम नहीं करता, बल्कि सूरज का एक और इंतहाई अहम काम है। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैयारे सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, जिनमें हमारा प्लैनेट ज़मीन भी है जिसमें हम मौजूद हैं। ये तमाम सैयारे एक रास्ते और तरीके में गर्दिश कर रहे होते हैं, इसी वजह से ये आपस में टकराते नहीं हैं। सूरज इन तमाम प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, यानी सूरज हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रेविटेशनल स्टैंड का काम भी करता है। आसान अल्फाज में सूरज की वजह से सोलर सिस्टम में तमाम प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अगर सूरज ही गायब हो जाए तो हमारी ज़मीन का क्या होगा। हमारी ज़मीन अपनी जगह छोड़कर स्पेस में उड़ना शुरू कर देगी। इसकी स्पीड 39 किलोमीटर पर सेकंड की होगी। इस दौरान हमारी ज़मीन किसी भी प्लैनेट से टकरा सकती है या फिर कोई ब्लैक होल्स हमारी ज़मीन को निगल सकता है। इसी दौरान हमारी ज़मीन के साथ खला में मौजूद बड़े बड़े पत्थर भी टकरा सकते हैं,
ہماری زمین مکمل طور پر تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کائنات کو کتنے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹلی کام کر رہی ہے۔ خیر یہ تو بات سولر سسٹم کی ہو گئی، لیکن سورج کے بغیر ہماری زمین کے اندر کیا ہو رہا ہوگا؟ سورج کے بغیر ایک ہفتے کے اندر ہی زمین کا ٹمپریچر 0 ڈگری سے بھی نیچے چلا جائے گا، اور کچھ ہی مہینوں میں ہمارے سمندروں کی سطح بھی جمنا شروع ہو جائے گی، لیکن سمندروں کے نیچے پانی موجود ہوگا، کیونکہ سورج کے بغیر بھی ایک سمندر کو مکمل طور پر جمنے میں 1000 سے زیادہ سال لگ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے سمندر کی گہرائی میں زمین سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے جو سمندروں کو جمنے سے بچا کر رکھے گی، یعنی سمندروں کی تہوں کے اندر رہنے والے جانور سورج کے بغیر بھی اپنے آپ کو زندہ رکھ سکیں گے۔ بات اگر درختوں کی جائے تو زیادہ تر تو درخت فوراً ہی مر جائیں گے، لیکن کئی درخت ایسے بھی ہیں جو سورج کے بغیر کئی سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن آخر کار یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے ہماری زمین کا خوراک کا سسٹم بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، اور جانوروں اور انسان بھی آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ سورج کے بغیر زمین کا ٹمپریچر ایک سال کے اندر ہی -150 فارنہائٹ سے نیچے چلا جائے گا، یعنی زمین کی سطح مکمل طور پر جم جائے گی۔ ہم شاید غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورج بھی انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کی گواہی دے رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔